ये पूरा कोर्स क्या बिफोर बेसिक कोर्स है। बिफोर बेसिक कोर्स मतलब बेसिक भी स्टार्ट करने से पहले हमें मार्केट के बारे में क्या जानना है। तो हमारे लिए जानने के लिए जरूरी है इस मार्केट में हम क्यों आए हैं, क्या इस मार्केट में है और कैसे हमें इस मार्केट को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसे प्रोफेशनल लाइफ की तरह ले रहे हैं, एक बिजनेस की तरह ले रहे हैं, तो हमें इसे ट्रीट भी बिजनेस की तरह ही करना पड़ेगा। तो हमें एक प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लान से पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम किस बिजनेस में हैं। यानी कि शेयर मार्केट एक कैसा बिजनेस है। शेयर मार्केट ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें आप आएंगे या कहीं भी पैसा लगाएंगे, किसी प्रकार का कोई एक मैजिक या कोई तरीका कुछ भी ऐसा मिल जाएगा जिसकी वजह से आप पैसा बना सकते हैं इजीली। आपको इसमें कोई माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में ये वैसा ही प्रोफेशन है जिसमें बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद बहुत कुछ चीजें आपको लागू करनी पड़ेंगी और उनको समझना पड़ेगा। मार्केट में हर दिन की चेंजेस आते रहते हैं, उन चेंजेस को भी समझना पड़ेगा। फिर हम मार्केट में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे प्रोफेशनली लेना पड़ेगा। अगर आप प्रोफेशनली नहीं ले पाओगे तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो प्रोफेशनली लेने के लिए हमें इसे सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रोफेशनल यानी कि बिजनेस और जो जॉब वाला मैंने वीडियो डाला है उसका मतलब कि हमारे अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए उसे प्रोफेशनल लेने के लिए। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी चीज़ को, नई चीज़ को अडॉप्ट करना, नई चीज़ को क्रिएट करना या इनोवेट करना, ये सारी चीज़ें टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए जो कि एक बिजनेसमैन में होता है। ऑर्डर फ्लोइंग वाला नेचर नहीं होना चाहिए। नेचर कैसा होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को क्रिएट कर सकें, या जो चीज़ें, जो माहौल जो चल रहा है उसको समझते हुए उसके बदलाव को भी एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, तो वो क्रिएटिव नेचर होना चाहिए, इनोवेटिव नेचर होना चाहिए, तभी आप मार्केट में रह सकते हो। अभी मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज में वो लोग जुड़े जो बिल्कुल अभी जीरो से, जिनको दिक्कतें हो रही हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि इस कै का मतलब भी क्या है, ए का मतलब भी क्या है, मतलब स्टार्टिंग में है भी क्या, इस मार्केट में ये फ्लो आ रहा है, ये मोमेंटम आ रहा है, ये चीजें हो रही हैं, वॉल्यूम है या कुछ भी सिस्टम्स हो रहे हैं, ये क्या है, ये किस बेस पे ये चीजें हैं निर्भर, और इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है। हम क्या कि किसी बिजनेस में है तो उस बिजनेस की जड़ें हमें समझना जरूरी है, और अगर हम उसकी रूट और जड़ें समझ पाएंगे तो मार्केट की चीजें आगे समझने में आसान रहेगा। तो हम मतलब चाहते हैं कि इसकी कुछ ब्रीफ में ये चर्चा हो जाए कि मार्केट एक मतलब किस चीज पे केंद्रित है, किस तरह से इसको ऑपरेट किया जा सकता है या ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर ये चलता है। ठीक है, इसका ऑपरेशन कैसे हो रहा है, तो ये चीजें हमें जाननी है। उसके बाद में हम बेसिक की तरफ आएंगे, उससे पहले हमारा बेस है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम इसके बेसिक में क्या आता है, बेसिक में आएंगे हम टूल्स क्या यूज कर रहे हैं मार्केट में, इन चीजों को कैलकुलेट कैसे करेंगे, या इंडिकेटर्स हो गए या प्राइस एक्शंस के अलग अलग तरीके हो गए, वो सारी चीजें बेसिक में आएंगी धीरे धीरे। ठीक है, वो बाद की चीजें हैं। चार्ट को देखने से भी पहले हम चार्ट को कुछ समझना चाहेंगे कि ये चार्ट कैसे ऑपरेट हो रहा है। हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी एक्चुअल में क्या है, या फिर ये चीजें किस तरीके से ऑपरेट हो रही हैं, हम इन चीजों को ऑपरेट क्यों करें। ठीक है, तो मार्केट में, शेयर मार्केट में हो या किसी भी मार्केट में हो, तो एक तो होता है ट्रेडर, ठीक है, एक होता है इन्वेस्टर। दो तरह के लोग होते हैं। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी ट्रेडर की लाइफ कैसी होती है और इन्वेस्टर की लाइफ कैसी होती है, वो क्या करता है। इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट के पीछे प्रोडक्टिविटी जुड़ी होती है, यानी कि एक फंक्शन जुड़ा होता है प्रोडक्टिविटी। ट्रेडर के पीछे प्रोडक्टिविटी नहीं जुड़ी होती। ट्रेडिंग एक अलग प्रोफेशन है, इन्वेस्टिंग से अलग है, तो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें साइकोलॉजी जुड़ी होती है। ये ऑपरेट साइकोलॉजी बेस्ड होता है, और इन्वेस्टिंग ऑपरेट होती है, इन्वेस्टिंग अपनी ऑपरेट होगी प्रोडक्टिविटी, यानी कंपनी की चाल चलन या चीजें या उसके बैलेंस शीट या उसकी जो भी गतिविधि है उसके बेस पे ये होगा। मार्केट का और भी चीजें इसको इम्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्टिव बेस्ड होता है। तो जैसे किसी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, वो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बिल्ड करती है, किस तरह से ऊपर ले जाती है। जब वो कंपनी ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका शेयर भी ऊपर जाता है। जब उसका शेयर ऊपर जाता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ में ऊपर जाता है। यानी कि एक बंदे के पास एक बंदे ने एक कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, वो लिस्ट कर ली। अब वो बंदे को पैसे और चाहिए तो वो मार्केट में लिस्ट कर देता है। हम लोगों से भी वो पैसे लेके यानी कि एक शेयर इश्यू कर देता है। उसी शेयर के बेसिस पे, पार्ट के बेसिस पे हमें उसमें हिस्सेदारी मिल जाती है। और जैसे वो कंपनी ग्रो करती है, हम उस इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे हम साइलेंटली उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, उसके प्रॉफिट के, उसकी ग्रोथ के। तो ठीक है, हम किस चीज में पार्ट ले रहे हैं, किसी प्रोडक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे। ये प्रोडक्टिविटी पार्ट है, यानी कि कंपनी ग्रो करेगी तो हम ग्रो करेंगे।
बट अल्टीमेटली हम क्या हैं, फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ या फिर हमारे साथ जो लोग कर रहे हैं वो है ट्रेडिंग। ठीक है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये भी इसी का मिनी पार्ट है। ठीक है, लेकिन इस चीज पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, इनडायरेक्टली है। यानी कि आप कैश की बात करोगे तो ये फ्यूचर भी हो सकता है, और ये ऑप्शंस भी हो सकता है, ये इंट्राडे बेसिस पे भी हो सकता है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते किसी जगह आप एक दिन पैसा लगाओ, एक दिन में पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में हम ये कोशिश करते हैं कि इंट्राडे करते हैं, यानी कि आज के दिन। तो इसमें बहुत सारी चीजें एडवांस हो जाती हैं, जो चार्ट बेस्ड हो जाती है, क्विक हो जाती है। और थोड़ा सा इससे जो डिफरेंस आ जाता है ना, वो टाइमिंग का तो डिफरेंस है ही है कि हम कम टाइम में करते हैं। इसका बहुत ज्यादा बिहेवियर है वो शार्प चेंजिंग हो जाता है। इस पे प्राइस एक्शन चलेंगे अलग तरीके से, इसके प्राइस एक्शन चलेंगे अलग तरीके से। जैसा कि आप मान सकते हो कि अगर एक दिन की टाइम फ्रेम में अलग तरीके से चलती है, एक घंटे की टाइम फ्रेम में उसकी अलग तरह की कंडीशन रहती है, और एक मिनट की टाइम फ्रेम में उसकी चाल अलग रहती है। तो उस पे क्या अलग रहता है, इन चीजों में क्या अलग, वही अंतर आ जाता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग बहुत ज्यादा शार्प चेंजिंग माहौल बिहेवियर होता है। यहाँ पे ट्रेपिंग अलग नेचर में होती है। यहाँ पे है ना, आप इसमें देखोगे फंडामेंटल आपको इफेक्ट दिखाई देंगे, इफेक्ट। ठीक है, इस साइड आपको फंडामेंटली साइड इफेक्ट दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा एक दिन के लिए नहीं। आज आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आई है, ठीक है, आप इन्वेस्ट करोगे 2-3 महीने के लिए, या 4 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो आपको उसका रिटर्न दिखाई देगा। आप यहाँ अगर पैसा डालोगे, आप क्या करोगे, आज ही न्यूज आई है तो आज आपने पैसा डाला है, उस चीज को देखते हुए शाम को आप तक आपको रिटर्न लेके निकलना है। तो हो सकता है यहाँ फंडामेंटली आपको इम्पेक्ट दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे साइड इफेक्ट दिखाई देगा। यानी कि आपने जो न्यूज देखी है वो अच्छी न्यूज थी, फ्लो थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो या तो पहले ही डाइजेस्ट हो चुकी है, या उस दिन जिस दिन ये होने वाला उस दिन उसका इम्पेक्ट साइड इफेक्ट होगा। उससे अगले दिन वो इम्पेक्ट दिखाई देने लग जाएगा, उससे 1 या 2 दिन रेंज करने के बाद दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि इफेक्ट की बजाय साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हम किस प्रोफेशन में है ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर, आप कहोगे कि यार ट्रेडर भी तो देखो उसी चार्ट पे ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टर भी उसी चार्ट पे ट्रेडिंग करता है। फर्क क्या है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं और यहाँ शार्प चेंजिंग बिहेवियर है। यहाँ लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होता है, और डायरेक्टली वो कंपनी को लगता है। अगर आप शेयर खरीदते हो तो आप यहाँ शेयर नहीं खरीद रहे हो ऑप्शन के प्राइस पे, यहाँ पैसे का भाव एक दूसरे की तरफ जाता है। यानी कि हम ट्रेडर हैं, तो किसी दूसरे की ट्रेडर कम्युनिटी या अलग अलग ट्रेडर हैं, उन्हीं के आपस में लिक्विडिटी या पैसे का भाव रहता है। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर ये चीज फ्लो ज्यादा रहती है। तो इन चीजों पे ये डिपेंड रहने के कारण इसका बिहेवियर कैसा हो गया, क्विक चेंजिंग बिहेवियर हो गया, शार्प चेंजिंग बिहेवियर हो गया। हम स्टडी करेंगे ट्रेडिंग पे, थोड़ा सा ये मिथ है लोगों के अंदर कि इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, और इनमें क्या अंतर है। इसमें जाए, देखो ये स्थायी है, ये बिजनेस स्थायी है। जैसे आज मैं आपको कहूँ कि आपके पास 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो क्या आप दुकान थोड़ी ना खोलोगे, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन थोड़ी करोगे, आप भी कोई बिजनेस देखोगे या इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको बिजनेस आता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग अगर आती है तो इन्वेस्टिंग हमेशा बिजनेस से बेटर होती है। आप 1,000 करोड़ रुपया एक कंपनी या एक अपनी कंपनी बनाने में लगा दोगे, हो सकता है कि वो फेल हो गई, तो आप, मैं कहता हूँ इसको डाइवर्सिफाई करो 100-100 करोड़ रुपए में, और आप इसे ऐसी कंपनियों में लगाओ जो आपने उसकी प्रोफाइल और चीजें देखी है। एक्चुअल में आपने वही 1,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, सिर्फ इन्वेस्ट। अब आपका पैसा 10 जगह काम कर रहा है, आप नहीं काम कर रहे हो, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं उन कंपनियों के, और आपका पैसा ग्रो हो रहा है, धीरे 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 ग्रो हो रहा है। अब अगर आप अपना कंपनी खोलते और उसमें काम करते और आपकी प्रतिभा की कमी रही होती, तो आप क्या करते हैं, आप वो पैसा शायद डुबो भी सकते हो, या कंपनी बंकरप्ट भी हो सकती है, और आप पैसा लूज भी कर सकते हो और काफी कर्जे में जा सकते हो। तो आपने क्या किया, स्मार्टली उस पैसे को डाइवर्सिफाई किया, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जगह, अलग अलग चीजों में जो कि डेवलपिंग इंडस्ट्री थी उनमें आपने वो पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। समय के साथ वो चीजें बदली और पैसा ग्रो होने लग गया। ठीक है, कोई चीज ऊंची कोई चीज नीचे, और कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका पैसा स्मूथली ग्रो हो रहा है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि हम इन्वेस्ट हैं, यहाँ आपको बिजनेस की हेडेक नहीं लेनी, आप अपना पैसा लगा के बिल्कुल शांति से, सिर्फ आपने लगाते समय फैसला किया कि मैं ये पैसा यहाँ लगाऊंगा, उसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग में आते हैं तो वो चीज अलग है। ये पैसा धीरे ग्रोथ होता है, यहाँ रिटर्न कम मिलते हैं, यहाँ पे रिटर्न अच्छे मिलते हैं। अच्छे का मतलब बहुत अच्छे। तो जितने अच्छे रिटर्न मिलेंगे
उतने ही ज्यादा रिस्क भी रहेगी। तो यहाँ आपका जितना ज्यादा रिस्क है उतनी ज्यादा आपकी समझ भी जरूरी है, यानी कि उतना ही बिहेवियर हार्ड हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, शार्प चेंजिंग बिहेवियर है, यानी कि इसमें ट्रेपिंग बहुत ज्यादा है। मैं अगर यहाँ एक पैटर्न की बात करूंगा, हेड एंड शोल्डर, तो वो पैटर्न आपको ब्रेक होने के बाद चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, स्मूथली चलता हुआ, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर बनेगा तो मैं क्या सिखाता हूँ, उसको ट्रेप होने दो। नॉर्मली एक ट्रेडर को ट्रेप होने दो, उसके बाद में भी हम वहाँ की साइकोलॉजी देखते हुए पैसा लगाते हैं और फिर पैसा कमा पाते हैं। यानी कि हमें इस ट्रेडर से कई गुना कदम आगे रखना पड़ता है समझदारी से, कि क्योंकि हम यहाँ पैसा कंपनी से डायरेक्टली नहीं निकाल रहे, ये पैसा कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। जो भी ऑप्शन में फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट होता है, वो पैसे का बहाव हम कम्युनिटी के बीच में ही रहता है, हम एक दूसरे के साथ कसम कस चलती है। तो यानी कि यहाँ ट्रेडिंग कम्युनिटी है, पैसा आपस में बहाव रहेगा, या मैं खरीदूंगा आप बेचोगे, आप बेचोगे मैं खरीदूंगा, अपना भाव ऊंचा नीचा रहेगा, और पैसे के हिसाब से हमारी कमाई प्रॉफिट स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शातिर होना पड़ेगा, तेज होना पड़ेगा, और लेकिन आपका पैसा भी बहुत तेज गति से बढ़ेगा। तो ये मान लो कि ये नॉर्मली एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां आप नौकरी करते हो कि सुबह 9 बजे निकल गया, शाम को 6 बजे आ गया, और आपके सारा सिस्टम मतलब आपका एक तरीके से समझा हुआ है और आप वैसा करोगे जितना आपको बताया गया, स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, स्टेप पूरे हुए आप घर को निकल गए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर चीज चेंज हो रही है, एक बिजनेस की तरह। जैसे बिजनेस में नई शाखाएं, नई चीजें, और नए दौर के साथ हमें चीजें बदलनी पड़ती, अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक है, नई नई तकनीकी से जोड़ना पड़ता है, यानी कि आपको इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। और ये नेचर है ट्रेडर का, एक ये नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हमेशा बदलाव आते हैं। और अगर आपका नेचर क्रिएटिव है, और आपका नेचर अगर प्रोडक्टिव है, या आपका नेचर अगर मान लो इनोवेटिव है, तो आप इस प्रोफेशन में हमेशा कामयाब होंगे, ये मेरी गारंटी है। रास्ता मैं दूंगा। लेकिन आपने अगर लास्ट क्रिएटिविटी अपने कॉलेज या स्कूल लाइफ में दिखाई, उसके बाद में आपने 9 से 5 वाली जॉब करके और अपनी क्रिएटिविटी को खो दिया है, और एक फ्रॉग लाइफ आप जी रहे हो, तो आपको यहाँ बहुत दुबर होने वाली है, क्योंकि आप स्टेप ढूंढोगे, फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजी ढूंढोगे यहाँ पे, कि मेरे को कुछ स्टेप्स ऐसे मिल जाएं कि मैं ये 1, 2 और 3 ये काम करूंगा, मेरे को ये पैसा मिल जाएगा, फिर मैं ये स्टेप देखूंगा, ये स्टेप देखूंगा, ये स्टेप देखूंगा, मेरे को ये पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक जॉब हो गई। तो जॉब के तरीके से ये प्रोफेशन नहीं चलने वाला, यानी कि ये स्टेप्स भी बदलेंगे, इसके हिसाब से हम उसको ऑपरेट करने के तरीके बताएंगे, कि आप इसको कैसे देखोगे, कैसे जज करोगे कि अब इसका सिस्टम कैसा चल रहा है, अब इसका चाल चलन कैसा है। तो हमें उसको ऑपरेट करना होगा, और ऑपरेट करने का जो हमारी की है उसका नाम है साइकोलॉजी। मेन कोर पार्ट है वो साइकोलॉजी है। ठीक है, तो साइकोलॉजी ही इसकी की है, जिसके बेसिस पे आपको अपनी क्रिएटिविटी को बिल्ड करके दिखाना है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि मनी का फ्लो कैसे रहता है इसमें, मार्केट है क्या, और किस चीज पे डिपेंड करता, ऑपरेट कौन कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन के बाद में मैं आ रहा हूँ कोर पार्ट पे, क्योंकि हम ट्रेडर हैं तो ट्रेडर की लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं अब। तो अब आ रहा है साइकोलॉजी का पार्ट, यानी कि ये पूरा मार्केट साइकोलॉजी बेस्ड डिपेंड कर रहा है। आप अगर यहाँ पैसा लगा रहे हो, और आप यहाँ बैठे हो और आप इस मार्केट में पैसा लगा रहे हो, आपकी सोच कैसी है ये मार्केट जानता है। अगर आप न्यू हो तो आपकी हर स्टेप के ऊपर स्मार्ट मनी का ट्रैकिंग रहती है। स्मार्ट मनी अपनी साइकोलॉजी से आपकी साइकोलॉजी को रीड करते हुए आपके पैसे को ट्रैप करके अपने अकाउंट में ले जाएगा। इसी को बोलते हैं क्रिएटिविटी। यानी कि आप यहाँ अनजान हो, अबोध हो, और आपने अगर अपना पैसा लगाया है तो ये जानता है कि इसने पैसा लगाया है और उसकी ग्रोथ किधर है। अब पैसा इन दोनों के बीच का फ्लो है, तो ये अगर स्मार्ट है तो ये आपके पैसे को ट्रैप करके अपने अकाउंट में ले आएगा। और आप अगर स्मार्ट हो तो आप उस मूव को बचा जाओगे। यहाँ पे स्मार्ट मनी और रिटेलर्स के बीच की फाइट है। और रिटेलर यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको कहूंगा कि वो जॉब करने वाला बंदे की तरह है, जिसको कुछ स्टेप्स आते हैं, और वो जो स्टेप्स आते हैं वो कैलकुलेटेड है। जो स्मार्ट मनी है वो उन स्टेप्स को अच्छे से जानता है, और अगर वो जानता है तो वो उसके तोड़ भी जानता है। वो जानता है कि ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ये चीज फॉलो कर रहा है, ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो ये सिस्टम पे वो कब क्या स्टेप लेने वाला है, और मुझे उसके प्रोटेक्टिव में क्या स्टेप लेना है। इसीलिए वो स्मार्ट कहलाया है। क्यों बोलते हैं स्मार्ट उसको, क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिविटी है, इनोवेशंस है। ये वो जॉब नहीं कर रहा, वो इस पे प्रोफेशनल की तरह लेके जा रहा है, यानी बिजनेस की तरह। यानी कि वो मार्केट के चेंजेस को अडॉप्ट कर पा रहा है
आप अडोप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी सिस्टम पे बेस्ड हो और वो सिस्टम को वो क्रैक कर चुका होता है। तो हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, वो निरंतर चेंज करता है और हम देखते हैं कि मार्केट चेंज हो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम अपने सिस्टम को दोष देते हैं, हम अपने तरीकों को दोष देते हैं और क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी में स्विच कर जाते हैं। इसलिए हम बार-बार फेल हो रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ भी क्लियर कर दिया, इसकी लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेनली ये राम और श्याम के बीच की लड़ाई है। मेरा कहने का मतलब राम मतलब रिटेलर, श्याम का मतलब स्मार्ट मनी। तो श्याम यहाँ पे स्मार्ट है और राम यहाँ पे रिटेलर है, यानी कि उसको कुछ नहीं आता। कि रिटेलर एक नहीं है, रिटेलर की तादाद भी लाखों में है। किसी की सोच थोड़ा सा अलग है, किसी की सोच ऐसा है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को कैसा पसंद है। तो कोई कभी लेता है, कोई कभी लेता है। वो हर देखो कहते हैं ना कि जब एक मेडिसिन बनती है, वो मेडिसिन हर तरह के व्यक्ति के लिए बनती है, चाहे वो कैसा भी हो। तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो हर एक के ऊपर साइड इफेक्ट ना करके इफेक्ट ही करे और लागू हो। तो वो जानता है कि कैसी मेडिसिन बनानी है इसको ट्रिप करने के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? कि वो सोच रहा है कि तीखा मीठा, मतलब एक ऐसी जगह जिस जगह यस। पे सारे रिटेलर्स ये सोचेंगे कि एक्चुअली में यहाँ से मार्केट ऐसा करेगा, यहाँ ज्यादा संभावनाएं हैं कि रिटेलर ट्रिप होगा। देखो स्मार्ट और राम ये दोनों ही पर्सन हैं, ये कोई अलग से ऑपरेट करने वाली फर्म नहीं है। आप भी ये कोई भी कह नहीं सकता कि मार्केट को कल मैं गिरा दूंगा या मार्केट को कल उठा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई वो कर सके। लेकिन एक्चुअली में मार्केट कैसा चल रहा है और कैसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उस अपॉर्चुनिटी में रिटेलर्स कैसे रिएक्शन कर रहा है, मैं उसका बेनिफिट उठा सकता हूँ। मैं मार्केट को ऑपरेट नहीं कर सकता, बट मैं मार्केट का एडवांटेज ले सकता हूँ। किसके बिहाफ पे? इसकी सोच को समझ के बिहाफ पे। तो मैं उसका बेनिफिट लेता हूँ, इसीलिए मैं क्या कहलाया, स्मार्ट। तो इसीलिए मेरे को कहा जाएगा स्मार्ट मनी, या फिर उन लोगों को कहा जाएगा स्मार्ट मनी जो रिटेलर्स को ट्रेक कर पा रहे हैं। यानी कि उनकी चाल के आगे 2 कदम आगे वो चल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि इसका पैसे का फ्लो इस साइड जा रहा है, तो मुझे पैसा इस साइड से निकालना होगा। मेरा मोटिव है कि आप अगर स्मार्ट मनी बनना चाहते हो, तो आपको ये जानना ज़रूरी है, बट इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसके लिए हमें एडवांस जाना होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक का पार्ट, जो भी आगे सीखोगे वो बेसिक का पार्ट होगा। बेसिक के पार्ट से आगे आपको इसको जानते हुए ऑपरेट ऐसे करना है जैसे स्मार्ट मनी ऑपरेट करता है, नहीं कि रिटेलर्स। डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, उसी के ट्रैप बिछे हुए हैं मार्केट में, तो डायरेक्टली हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब जाते हैं हम, ये साइकोलॉजी की बात होती है। अब मैं आपको एक इम्पैक्ट दिखाता हूँ, रोंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो गया, रोंग साइकोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, हम रोंग साइकोलॉजी हमारे साथ क्या कर सकती है। अगर मैं रोंग साइकोलॉजी की बात करता हूँ, तो नॉर्मली एक ट्रेडर आता है मार्केट में जो कुछ भी नहीं जानता, यानी कि वो राम है। ठीक है, वो ट्रेड कर रहा है, मार्केट उसको कुछ ना कुछ रेगुलेट कर रहा है, यानी दिखा रहा है कि मैं बाइंग करूंगा। तो स्मार्ट मनी तो जानता है कि वो यहाँ बाइंग करेगा। ठीक है, वो अपने पैसे को लगा के, तो अभी क्या कर रहा है मार्केट, उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कि आप यहाँ बाइंग करो। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप बाइंग करो। वो यहाँ पे बाइंग करेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद में वो अपर चेंज हो जाएगा और इसे लगेगा कि यार मेरा पैसे का नुकसान हो रहा है। वो सोचेगा मैं निकल जाता हूँ, फिर मार्केट ऊपर की साइड जाने लगे, यार मैं एक्चुअल में पहले भी सही था, वो बाइंग करेगा, उसके बाद मार्केट तेजी से गिर जाएगा। तो वो इस तरह से वो मार्केट उनको अट्रैक्ट करता है कि मैं बाइंग में जा रहा हूँ। तो यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये साइकोलॉजी उसके दिमाग में उसकी नहीं है, ये रोंग साइकोलॉजी है। वो रोंग साइकोलॉजी मार्केट के द्वारा उसको दी जा रही है, यानी कि मार्केट उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दिखा रहा है ऐसे मूव। उस मूव के अलग अलग कंडीशंस और टर्म्स होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे कि मूव कैसा होगा, किस तरह से होगा, तो उस पर अट्रैक्ट कितना होगा। यानी कि एक मूव जा रहा है, उस मूव का अट्रैक्शन कितना परसेंट है, एक मूव जा रहा है उसका अट्रैक्शन कितना परसेंट है, या किस तरह से अट्रैक्ट, या कौन सा एरिया कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और जितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा वो उतना इफेक्टिव होगा, यानी उतने ज्यादा लोगों को ट्रैप किया जा रहा होगा, उसका इम्पैक्ट भी उतना ही तेज पड़ सकता है। तो इस चीज में हमें रोंग साइकोलॉजी से बचना है। रोंग साइकोलॉजी क्या कौन क्रिएट करता है, मार्केट। मार्केट को इसी पैसे के फ्लो को ऑपरेट करना है, तो वो ऑपरेट कैसे करेगा, वो इसी तरीके से हमें ट्रैप करते हुए। तो हम उस मूव्स को पकड़ पाए, इसको कहेंगे। देखो जब मार्केट ने हमारे साथ जब चीटिंग की, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों करी। ठीक है, मैं यहाँ पे बाइंग क्यों करी, क्योंकि मार्केट ने मुझे दिखाया। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये साइकोलॉजी जो मार्केट के द्वारा दी गई थी, वो साइकोलॉजी नहीं थी, वो रोंग साइकोलॉजी थी।
और ये समझ में तब आएगा जब वापस से हम आएंगे उस जगह को वापस से जज करेंगे, यानी कि पैसा खोने के बाद में, कि एक्चुअल मेरे साथ हुआ क्या। फिर से मैंने बाई यहाँ क्यों किया, मैंने ये पोजीशन यहाँ क्यों काटी, एक्चुअल में वो समझ पाएगा कि यहाँ कैसे स्टेप्स मैंने देखे थे, यहाँ कैसे स्टेप्स देखते हुए काटा, और यहाँ वापस से कैसे स्टेप देखा और मार्केट ने क्या किया। तो ये चीजें हमें समझ में आएंगी तो हम अपनी साइकोलॉजी को एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे। और इस पोर्शन को हम बोलेंगे कि हमारा चार्ट हमें सिखा रहा है, यानी कि माई चार्ट माई मेंटर, मेरा चार्ट मेरा मेंटर बन रहा है। यानी कि वो बता रहा है कि मैंने ऐसे मूव्स को देख के अपना स्टेप रखा था। और इसी चीज के लिए मैं कहता हूँ कि एक रिटेलर के अंदर क्या चीज होनी जरूरी है, सबसे पहली वो होती है क्रिएटिविटी, इनोवेशन। अगर वो इनोवेटिव नेचर का नहीं है, क्रिएटिव नेचर का नहीं है, और वो जॉब नेचर का है, तो वो मार्केट में सस्टेन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जॉब नेचर से हमें बाहर निकल के कॉलेज लाइफ में जो हम करते थे या स्कूल लाइफ में जैसे आज़ादी से करते थे, वो चीजें हमें उस तरीके से रिसर्च करना होगा इस मार्केट में, और इसके लिए हमें रहना होता है हल्का। ठीक है, अब अगला जो पार्ट आ रहा है वो अपने फंड को मैनेज करने का पार्ट आ रहा है, कि हम किस तरीके से रॉन्ग साइकोलॉजी से बच सकते हैं और साइकोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो सीख रहे हैं कि अब हमने अपना पैसा ले लिया, हमने मार्केट में राम से अब थोड़ा सीखना शुरू किया, तो हमने क्या सीखा, बेसिक का पार्ट। मैं बेसिक सीखने से पहले बेसिक के पार्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, बेसिक हमने सीखा नहीं है, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। बट इसके आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, हम राम थे, हम मार्केट के बारे में समझ अभी जो समझ ले रहे हैं, उससे हमें ये समझ में आया कि हमें बेसिक सीखना क्यों जरूरी है। बेसिक से हमें पता चलेगा कि एक स्मार्ट मनी, बेसिक यानी कि एक रिटेलर की सोच, और स्मार्ट मनी यानी कि रिटेलर की सोच का ट्रिप। तो जब हम बेसिक समझेंगे यानी कि हम रिटेलर की सोच को समझ रहे हैं। और अगर हमें राम से श्याम बनना है, स्मार्ट बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी चीजें सीखनी पड़ेंगी पहले, कि इनके मूव्स क्या हैं, क्या उन्हें सिखाया गया है बेसिक में। अगर हम उनको सीखते हैं उसके बाद में हम देखते हैं कि अब यहाँ पे मोस्टली रिटेलर्स क्या करेंगे और कब वो ट्रिप होने की ज्यादा चांसेस रहेंगी, हम उनके स्टेप्स बनाएंगे। ठीक है, अभी भी हम मैच्योर नहीं है। ठीक है, हमने बेसिक सीख लिया है और हमें पता है, लेकिन हमारे अंदर किस चीज की कमी है, एक्सपीरियंस की। एक्चुअल में वो वही सोच है जो हम सोचते हैं कि वो यहाँ पैसा लगाएगा, लेकिन क्या पता वो लगाए नहीं लगाए। हम अगर ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, चटक बन रहे हो, तो हमें क्या पता नहीं लगे। तो हमें उस चीज का अनुभव लेना जरूरी कि वाकई में यहाँ वो फ्लो आ रहा है, या मार्केट क्या पता मार्केट अगर ऊपर जाता जा रहा और चेजिंग हो जाता है, और हम सोच रहे हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उनको बाइंग की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन एक समय के बाद में तो बाइंग अट्रैक्ट नहीं करता। चेजिंग का माहौल वापस से बदलने बदलने का मतलब थॉट आ जाती है रिटेलर्स के अंदर। तो ये क्या सोच कब चेंज हो जाती है, ये अनुभव के हिसाब से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, वो स्टेप में सीखने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, हमें बेसिक सीखना है। बेसिक सीखने के साथ में हमें अब ये चीज को मैनेज करना है कि नॉर्मली रिटेलर्स कैसा सोचता है, ये चीज को फील किया। अब आगे हम अपना इन्वेस्टमेंट लेके मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो जब एक डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बहुत सारी स्टडी करता है, लेकिन स्टडी करने के बाद में क्या डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकता है, नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यानी कि अपने सुपीरियर के नीचे रह के सुपरविजन में 2-3 साल पीरियड उसका रहेगा, जिसमें वो प्रैक्टिस करेगा। और उस प्रैक्टिस के बाद में उसके सहयोग के साथ प्रैक्टिस करते हुए फिर वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के मैच्योर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या हैं, डॉक्टर नहीं बने हैं, हम अपना कोर्स ले रहे हैं, और बेसिक होने के बाद में अब हम प्रैक्टिस की साइड बढ़ेंगे। हम हमारे पास मान लो कि 1 लाख रुपए का फंड है, और उस फंड से के साथ हमें मार्केट में एंट्री करनी है। अब हम स्मार्ट बन चुके हैं, हमने अपना पैसा मतलब इनके बेसिक सीख लिए हैं। स्मार्ट नहीं बने हैं, हमें स्मार्ट की प्रैक्टिस करनी है, कि हमें ये पता है कि रिटेलर कहाँ पैसा लगाता है। अब हम क्या करेंगे, इस पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग पोर्शन में लगाया जाता है। हम इसके 10 या 12 पार्ट कर लेंगे। मान लो कि हमने 5,000 रुपए का एक पार्ट कर लिया, और इसी तरह से 20 पार्ट और कर लिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम हल्के होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम समझ के दौर से जा रहे हैं, हम प्रैक्टिस के सेशन में हैं, अब ट्रेडर नहीं बने। तो हल्के रहेंगे तो हम ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे तो दुनिया हमें साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि पूरा माहौल हमें साफ दिखाई देगा। अब हम ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने अपना 5,000 का फंड लगाया, तो अभी भी हमारे पास 19 पार्ट बाकी हैं, यानी कि हम हल्के हैं, हमें ज्यादा प्रेशर नहीं। इस पैसे को लेके हम मार्केट में उतरते हैं।
ठीक है, अब हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि क्रिएटिविटी और इनोवेटिव पार्ट में आ चुके हैं। मार्केट में पैसा लगाएंगे लेकिन समझ के साथ में। और कैसी समझ के साथ में? बहुत सारी चीजें तो देखो, बेसिक के आगे भी मैं आपको बहुत कुछ चीजें सिखा रहा हूँ, वो सारी चीजें आप सीखोगे। सीखने के साथ में आप उसके साथ चलना स्टार्ट करोगे, और मैं गारंटी नहीं देता कि आप पहले टाइम में, दूसरे टाइम में या 10वें टाइम में भी आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि जब तक आपका वो अडोप्टिव नेचर नहीं आ जाएगा, वो चीजें आपकी मतलब रगों में न समा जाएंगी, अच्छी तरह से समझ न आ जाएगी, यानी कि ये पार्ट के बिहाइंड सीन क्या चल रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब तक आप उस चीज को कंप्लीटली नहीं समझ पाओगे तो मैच नहीं कर पाओगे। सीखना अलग बात है, मार्केट में वो चीज मैच करके ट्रेड करना बहुत अलग बात है। तो उस चीज के लिए आपको हल्का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हैं, जो मार्केट का बेसिक भी अभी नहीं सीखा है। यानी कि उन्हें अपने फंड का 5,000 रुपए 1 लाख के हिसाब से मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि आप अब इस 5,000 रुपए को कैसे लगाओगे। मार्केट में आओगे एज ए, देखो ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है। एक दिन के लिए नहीं कि आज ही मैं 1 लाख का 5 लाख करूँ। 5,000 रुपए लगाया मार्केट में, अब हम इस पे रिसर्च करते हैं, जो चीजें मैंने आपको थ्योरियां एडवांस बताई, बेसिक के आगे की चीजें सीखने की बात। अब हम उसके बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, और जो भी ट्रेड करते हैं एक सिस्टम बनाते हैं फॉर्मेट का, जिसको मैं बोलता हूँ स्वोट। ठीक है, उस स्वोट में क्या होता है, उस स्वोट में 4 चीजें होती हैं। एक तो होती है स्ट्रेंथ, एक होती है वीकनेस, एक होती है अपॉर्चुनिटी, एक होती है ट्रेड। तो आप ये 2-3 चीजें हैं मेन लेके चलो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपने ट्रेड ली 50 बार, इसी पार्ट में 50 बार ट्रेड ली, और हर ट्रेड को आप लिख रहे हो, उसके वो सब पार्ट भी लिख रहे हो कि मेरे को ये चीजें दिखाई दी, और इस तरह से मैंने सोचा रिटेलर ट्रेप हो रहा है, और मैंने यहाँ पे ये ट्रेड ली, और इसके ये पैरामीटर्स हैं, और मार्केट ने इसका इफेक्ट या साइड इफेक्ट जो भी दिया वो हम यहाँ नोट करेंगे कि मैम करेक्ट था या नहीं करेक्ट था, या फिर मुझे कितना ड्रॉप डाउन मिला। तो आप किस चीज में स्ट्रेंथ हो वो आप निकाल पाओगे, क्योंकि आप हल्के हो, रिसर्च स्टेज पे हो, और आप मेरे साथ भी ये चीजें शेयर कर सकते हो। तो आपकी जो वीकनेस है वो भी यहाँ चार्ट में आने लगेगी कि इस तरह की साइकोलॉजी के बेस पे मैं कमजोर हूँ थोड़ा सा, अब मुझे उस पार्ट को सुधारना है। तो ये रिसर्च आपके कुछ पार्ट खा भी सकती है 5-5 हजार रुपए के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो ये मान लो कि मार्केट आपका गुरु है, तो वो गुरु दक्षिणा ले रहा है। और जब आप पैसा कमाओगे तो आप उस मार्केट में नहीं हो इन्वेस्टिंग वाले, आप ट्रेडिंग वाले पार्ट में हो, और बहुत ज्यादा एडवांस पार्ट पे हो। यहाँ 5,000 का 50,000 बनना मुश्किल नहीं है, इन्वेस्टिंग में बनने में सालों लगते हैं। यहाँ पे आप 20, मैं यहाँ पे स्वोट का जो सेशन लेता हूँ ना, पहले महीने के स्वोट के सेशन में मैं सक्सेस होना सिखाता हूँ, और दूसरे महीने में मैं चैलेंज देता हूँ उन लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्वोट में। 20,000 रुपए का आप फंड लेके आप आओ, काम करो, और 20,000 को आपका टारगेट है 1 लाख तक पहुंचाना। ये मैं गारंटी नहीं देता कि वो 1 लाख तक पहुंचाएगा, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि स्वोट के द्वारा मैं उसको मतलब 1 मंथ में हम 5 गुना पहुंचाए, क्योंकि हम ऑप्शन के उस पोर्शन में है जो बहुत ज्यादा डेंजर है। यानी कि आप समझो कि हम ऑलरेडी मार्केट के उस स्टेज पे हैं जो बहुत ज्यादा डेंजर है, यानी कि बैंक निफ्टी डेंजर है, और उसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा डेंजर है, और ऑप्शन के अंदर भी हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। अब जब आप मेरे साथ सीखोगे तो अभी तो डिस्काउंट ट्रेडिंग सीख रहे हो। डिस्काउंट ट्रेडिंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग से थोड़ा सा हार्ड है, और थोड़ा ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि डिस्काउंट ऊपर नहीं नीचे मिलता है, जो आप खरीद रहे हो उससे भी अच्छी रेट पे मिलता है। तो उसके लिए आपको और एडवांस होने पड़ते हैं, यानी कि आपके एडवांटेज के पार्ट बढ़ेंगे, यानी कि रिवार्ड के पार्ट बढ़ जाएंगे। जब यहाँ ये एंटर होगा उस टाइम तक आप सरफेस में कहीं बड़ा प्रॉफिट लेके होगे। इसका एसएल अगर यहाँ होगा तो आपका एसएल यहाँ होगा, यानी कि आपके नुकसान छोटे होंगे। लेकिन इसके लिए ये आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत एडवांस बनना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा, और उसी के साथ में हम स्वोट करेंगे। और स्वोट करते करते पहले, अब इसी के बेसिस पे मैं कहता हूँ 20,000 से आपको सेकंड मंथ में 1 लाख अचीव करना है। अब ये आप पे है कि आप 90% अचीव कर पा रहे हो, 95% अचीव कर रहे हो, 85 कर रहे हो। और जब ये अचीव करते 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 आप 2 लाख का फंड, यानी कि 2 लाख तक के प्रॉफिट को अर्न कर लेते हो, तब हम प्रो कोर्स के लिए इजीली एलिजिबल हो जाते हैं कि अब वो ट्रेडिंग सीखें हम, जिस ट्रेडिंग को पिन पॉइंट ट्रेडिंग बोलते हैं, जो जस्ट विपरीत है ब्रेकआउट के। और वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। यानी कि कंट्रोल पार्ट बहुत, स्वोट का नाम, पूरा नाम स्वोट कंट्रोल है, यानी कि कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है। और ये सब चीजें आपको अपने हिसाब से करनी है, ठीक है, अपने तरीके से। आप मेरे साथ जुड़ के भी कर सकते हो और खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सब मैं उसमें भी हेल्प करूंगा। तो अब आप अगर 2 लाख रीच कर जाते हो, पहुंच जाते हो, 2 लाख आपने कमा लिया है, तो इसका मतलब यह है कि आपका स्वोट कंट्रोल काफी मजबूत हो गया है।
आपके ये फंड के मतलब 3 या 4 पार्ट आपने गवा भी दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ाने के लायक है, मतलब एक प्रोफेशन में हमारा प्रैक्टिसिएशन ओवर हो चुका है डॉक्टर वाला। अब हम मार्केट में किस साइड बढ़ रहे हैं? ट्रेडिंग की साइड, और सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह। तो अब हम 20,000 से जब 1 लाख और 1 लाख से 2 लाख बनाते हैं, तो हम प्रो पार्ट को हैंडल कर पाएँगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। बट रिस्क को हम कवर कैसे करते हैं? ब्रैकेट प्ले के द्वारा या बहुत छोटे एसएल्स के द्वारा। वो एसएल हम खुशी-खुशी देते हैं मार्केट को हँसते हुए 2 पॉइंट 4 पॉइंट, और उसके लिए हमारा प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एडवांस हो जाता है, जिसमें मार्केट के छोटे-छोटे सेगमेंट्स को भी रीड किया जाता है, जो कि बेसिक से बहुत ऊपर है, बहुत अलग है। तो वहाँ अगर हम पहुँच जाते हैं और वो वाला प्राइस एक्शन हम अप्रोच करने लग जाते हैं, तो उस एरिया में हम कंजूस होते हैं कि हमारे पास देने के लिए ₹1 भी पूरा नहीं है, और लेने के लिए हम ₹100 में भी भूखे हैं। यानी कि तब भी हमारी भूख नहीं मिट रही। तो हमने रिस्क रिवार्ड को बहुत ऊँचे लेवल पे पहुँचा दिया है, और ट्रेडिंग को ब्रेकआउट, ये देखो, ये मान लें मार्केट चल रहा है, ये ब्रेकआउट लेवल है, ये डिस्काउंट लेवल है, और ये आपका पिन पॉइंट लेवल है, जहाँ से पहले कभी मार्केट आ रहा होगा, जस्ट उस डिटो पॉइंट को पकड़ना, जहाँ से मार्केट रिटर्न हो रहा है, पूरा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ ब्रेकआउट नहीं देख रहे हम, इस लेवल पे तो बहुत लेट होंगे। इस लेवल पे हम डिस्काउंट प्राइस पे होंगे, और इस लेवल के ऊपर होंगे तो हम पिन पॉइंट पे होंगे। एसएल हमारा बिल्कुल छोटा होगा, और रिवार्ड हमारा यहाँ से जिसकी जर्नी स्टार्ट होगी, यहाँ तक हम 20 गुना रिवार्ड ले चुके होंगे अपने रिस्क के मुताबिक। तो हमें अपना सफ़र कैसे-कैसे तय करना, मैं देखो बेसिक से पहले से लेके और एडवांस तक की चीज़ें मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। ये क्या है? एक जर्नी से पहले का रिव्यू। अब हमें अपना स्टेप्स कैसे-कैसे रखना है। पहली चीज़, आपकी ये मिथ कंप्लीट हो चुकी होगी कि आपको जर्नी में बेसिक में क्या-क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है। पावर ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? मार्केट का फ्लो, मनी मनी फ्लो कैसा है? इसकी रूट्स कैसी हैं? और कैसे-कैसे इसके चीज़ें साइकोलॉजी बेस्ड चलती हैं? और एक इन्वेस्टिंग और एक ट्रेडिंग में क्या अंतर है? और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के नेचर और बिहेवियर में हमें कैसे अंतर लेके आना है? फंडामेंटली जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, एक इन्वेस्टिंग पे क्या पड़ रहा है, ट्रेडिंग पे क्या पड़ रहा है? ये सारी चीज़ें हमने जानी। और पावर ऑफ रॉन्ग साइकोलॉजी हमने जानी। तो यहाँ हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जर्नी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर का पहला पार्ट। मैं कोई शर्म मत करो पहले तो सवाल करने, और फिर भी आपके साथ आप मेरे से व्हाट्सएप से कनेक्ट हो, आप मेरे को मैसेज डालो या कुछ भी कहो, मैं कॉल करता हूँ हर आदमी को, लगभग आपको पता हो जो भी मेरे को मैसेज करता है। मैं कोई वो नहीं है कि आधा घंटा भी लगे, चाहे 15 मिनट लगे या 5 मिनट की बात हो, मैं कॉल करता हूँ। फिर भी आप अपना सवाल भेज सकते हो, मैं अगले सेशन में लूँगा, या फिर इस सेशन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए है। मैं आज शायद एडवांस लेवल पे हूँ, शायद आपके लेवल की चीज़ों को नहीं समझ पाऊँ। तो आपकी जो क्वेरी है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे ज़रूर डालें। हर आदमी ये प्रयास करे जिसको सीखना, आगे बढ़ना है। मैं मेरी पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा, फेयरली ₹1 लिए बिना। लेकिन आप भी कोशिश करो उसके लिए थोड़ी-सी, तो मेरा आसान हो जाएगा आपको समझना, क्योंकि मुझे आपके लेवल पे आके समझाना पड़ रहा है। तो मुझे आपके विचारों का जानना ज़रूरी है, आपकी सोच या आपके मतलब इस जिस स्तर पे हाँ, वो जानना ज़रूरी है कि आपकी क्वेरी किस टाइप की है, आप मार्केट को कैसे ले रहे हो। तो मेरे हिसाब से आप अपने क्वेश्चन्स का अगर 2, 5, 10 क्वेश्चन या आपकी सोच किसी की चीज़ के बारे में जानना है, आप बेशक मेरे को व्हाट्सएप करके भेजें, एक लिस्ट बना के भेज दें, मैं अगले सेशन में उसको लेने की कोशिश करूँगा। और ये आप सब लोगों का टास्क है, अगर आपको बढ़िया बनना है तो। और मैं हर चीज़ को कवर करूँगा, आपके पास टाइम कम है तो सेशन मत लो, टाइम है तो आप उस सेशन को लो और सवाल भी दो।